Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our paper 2 topics, and today the topic for our discussion is the border infrastructure of India. So, हम ये जानते हैं कि हमारे पेपर 2 के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इन सब से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2 पर्सपेक्टिव. सो उसमें एक टॉपिक है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. लास्ट कुछ टाइम में दिस हैज़ बिन इन न्यूज़ एंड दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी अफेयर. तो इसीलिए वी हैव टेकन अप दिस टॉपिक. तो इसको हम कवर करते हैं आज, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करनी हो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे. नोट्स आपके पास हैं और आप उसको लिखेंगे बाद में, बट हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी लेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, इस टॉपिक को. तो अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोड्यूस करते समय अगर आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है इस टॉपिक को, तो आप कैसे कर सकते हैं. आप कुछ डेटा दे सकते हैं, ठीक है. क्या डेटा देंगे अभी मैं बताता हूँ. आप कुछ इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन ओरिएंटेड दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये है. बट मेरे अकॉर्डिंग ये आप दें, बट इसको आप बैकअप करें एक डेटा से, ठीक है. ये जैसे क्या कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो आपकी होती है, आपके देश की जो सिक्योरिटी होती है, जो एक अगर ये आपका पूरा कंट्री है, इसकी जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी का एक बड़ा क्रिटिकल, इस सिक्योरिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि मान लो ये आपकी कंट्री है, इस कंट्री में कुछ लोग रहते होंगे, तो इन लोगों की सिक्योरिटी, इस कंट्री का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे कि फैक्ट्रीज होंगी, रेलवे होगा, पोर्ट होगा, एयरपोर्ट होगा, उनकी सिक्योरिटी. तो बहुत तरीके की सिक्योरिटी एक कंट्री में होती है. तो उसमें से, उन बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में से जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, उन बॉर्डर एरियाज़ का जो फेंस एरियाज़ होते हैं, जो फ्रंटियर एरियाज़ होते हैं, उनकी सिक्योरिटी एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस नेशनल सिक्योरिटी का. ना कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का, आपके कंट्री के डेवलपमेंट का, आपके रीजन के डेवलपमेंट का, आपके यहाँ के कनेक्टिविटी का, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और आपके रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है. 3 चीज़ें हो गई, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या क्या होता है इसमें हम देखेंगे. क्या होता है, जैसे रोड्स बनाना, बॉर्डर वाले एरिया में रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रेलवे को लेके आना, फेंसिंग करना, बॉर्डर आउटपोस्ट्स, BOPs होते हैं. आउटपोस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउड होता है, गुड्स का, पर्सन का और चीज़ों का. बॉर्डर आउटपोस्ट्स. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब है कि दो चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, एडेड हैं, एडिशन का साइन है. कौन सी दो चीज़ें. एक है मिलिट्री पर्पस, यानी आपके बॉर्डर से सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या बांग्लादेश में है तो BSF है. तो यहाँ पे अगर BSF है, साथ ही साथ ये सिक्योरिटी के साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना, वो भी इंश्योर की जा रही हैं ऐसे चेक पोस्ट से, जिसकी वजह से जो ट्रेड है हमारी कंट्री के साथ, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, वो भी उसी चेक पोस्ट के थ्रू मैनेज हो. सो दैट हम एक चेक पोस्ट बनाएं जिसको हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बोलें, जो कि एक मिलिट्री चेक पोस्ट की तरह भी काम करे और एक इकोनॉमिक चेक पोस्ट की तरह भी काम करे, अलग अलग ना रहे. सो दैट हमारी सिक्योरिटी भी रहे और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहे. मैंने बोला ना, नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. कौन कौन, तो ये एक चीज़ दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है. अब है क्या कि इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया और इंडिया की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंडिया के बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. पाकिस्तान है सबसे पहले तो हमारा फेवरेट, और फिर उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर हम श्रीलंका भी हम कह सकते हैं, श्रीलंका भी हमारा है, मैरीटाइम नेबर है, मालदीव्स है. तो अब जब ऐसे ऐसे हमारे अलग अलग हैं, अब आप जब देखेंगे तो पाकिस्तान से लेकर के मालदीव्स तक हमारे जो भी नेबर्स हैं, उनके बॉर्डर एरियाज का नेचर बहुत डिफरेंट है. पाकिस्तान में हमारे पास गुजरात में क्रीक एरियाज हैं. आप में से जिसको भी क्रीक का मतलब पता है, आप बताना क्या होता है ये. क्रीक एरियाज हैं गुजरात में. राजस्थान में डेजर्ट है. पंजाब में प्लेन वाला एरिया भी है थोड़ा. जम्मू कश्मीर में हिमालयाज हैं. उसी तरीके से अगर बात करी जाएगी चाइना की, तो चाइना में क्या है, तो चाइना में हमारे तिब्बत में कोल्ड डेजर्ट है, उत्तराखंड के माउंटेन्स हैं,
हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स हैं। फिर हमारा अगर बात करी जाए थोड़ी सी तो उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ में साइड में प्लेन्स भी हैं। फिर एक दूसरा कंट्री भी है नेपाल और भूटान जो बफर की तरह है। अरुणाचल है जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है। नेपाल की बात करी जाएगी तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड ऐसे वाले एरियाज़ हैं जो प्लेन एरियाज़ हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। तो भूटान, बांग्लादेश में सुंदरबंस, बहुत डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मार्शी रीजन। सिमिलरली म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ मैरीटाइम, मालदीव्स के साथ मैरीटाइम। तो मैं कहने का पर्पस ये है कि जो हमारे अलग अलग नेबर्स हैं उनके साथ जो हमारी बॉर्डरिंग नेचर है वो बहुत वेरी करती है। सबके अपने एक यूनिक चैलेंजेस हैं, सबके पास एक अलग और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है। आप मान लो कि अगर ब्रिज बनाना है किसी रिवर के ऊपर तो वो ऐसे ही एरिया में बनेगा ना जहाँ इट इज़ फिजिबल। क्या आपको लगता है कि वो जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वहाँ ग्रेटर हिमालयाज़ की टेरेन में जाकर के आप कोई ब्रिज और रोड आसानी से बना लोगे? लेकिन अगर आपको नेपाल वाले बॉर्डर पे रोड बनाना है तो यूपी बिहार में अगर बनाना है तो बहुत आसान है बनाना। इट इज़ वेरी इजी, कोई ऐसा टेरेन में दिक्कत नहीं है। तो रोड बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल के साथ में भी बेटर है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। बट चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसी तरीके से रेलवे को ले जाना, अब रेलवे जाएगी तो ट्रैक होगा, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी रेलवे स्टेशन तक की। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि रेलवे स्टेशन बना दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचने तक का रास्ता ही नहीं है तो लोग ट्रेन कहाँ से पकड़ेंगे? तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो अब हम चाहेंगे कि भाई हम तो कहीं भी रेलवे तो नहीं बना सकते ना। अब इंडिया से मालदीव्स की रेलवे हम चला दें पानी में, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, थोड़े दूर तक श्रीलंका वाले में चलती है बट ऐसे मालदीव्स तक तो नहीं चला सकते ना, इंडियन ओशन है वो। तो वहाँ पे अलग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट एंड नेचर एंड कंटेक्स्ट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा मैं आपको आगे लेके आता हूँ। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है ना जो आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप दो तीन चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप ये यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट कुछ सालों में जो एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कि ये डेटा है कि इंडिया का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है। क्योंकि इतने अप्रॉक्सीमेटली, अब एग्जैक्ट याद नहीं रहे तो आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स का हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एक, आप मुझे बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच मिनिस्ट्री? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स का रोड बनाया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये आप एक कह सकते हैं, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की बात करी जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 6000 करोड़ का बजट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक रेलवेज इन 2023। एग्जाम्पल एक ये है भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन, ये 2025 तक एक्सपेक्टेड है खत्म हो जाएगी। कहाँ पे है? LAC। तो आप ये सब चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब लगता है कि आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आपको पता है कुछ चीज़ें। बहुत ज़्यादा फैक्ट डिपेंडेंट नहीं होना है। ऑल्सो टेलिंग यू कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आपको इसके लिए पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से नहीं होना है, एस्से या आर्ग्यूमेंट पर्सपेक्टिव से। बट आप जो बात कर रहे हैं, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसको बैक करने के लिए आपके पास अगर कुछ फैक्ट होता है तो आपके बात में वजन बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट है। यहाँ कुछ और डेटा दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं और इनमें से जो डेटा आपको अच्छा लगे। अब जैसे कि बॉर्डर आउटपोस्ट का भी डेटा है कि भाई 1900 बॉर्डर आउटपोस्ट्स बनाए गए हैं। बहुत सारे जगह पे जो है सो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। आप एक बार देख लेना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कौन कौन कहाँ कहाँ से। यहाँ 2 का नाम दिया हुआ है बट आप 2 भी लिखोगे तो चले जाएगा। तो ये आप डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, 5 डेटा दिया हुआ है। इस पाँचों में से आपको जो भी लगे कि मैं कहीं यूज़ कर सकता हूँ आप उसको बिल्कुल करें। ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई कि क्या है हमारा। अभी भी लास्ट कुछ पहले महीने जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स BRO को सैंक्शन किए थे, 90 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे और अलग अलग 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वो सारे थे। क्या था उसमें? तो रोड बनाना था, एयरफील्ड बनाना था, टनल बनाना था, फेंसिंग करनी थी, नए रेलवे लाइन बनाने थे। तो क्या एस्पेक्ट है? यही एस्पेक्ट होता है। तो वही जो एस्पेक्ट होता है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक रोड्स एंड हाईवेज। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक रोड्स एंड हाईवेज का क्या मतलब होता है? अब जैसे देखो, मान लो
ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब हमारा क्या है सीन कि यहाँ पे हमारा मान लो कि यहाँ पे हमारा चलो पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पाकिस्तान है। अब ये वाला जो एरिया है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसको। पाकिस्तान को कौन से कलर से दिखाऊं, चलो ये वाला थोड़ा गंदा है, इससे दिखाता हूँ। अब देखो ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है क्या कि हम जब बात करते हैं इंडिया से बॉर्डर रोड बनाने की, हम जब स्ट्रैटेजिक रोड्स की बात करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे ये जो एरियाज हैं, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, अगर यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, एक तो इस रीजन में रोड की कनेक्टिविटी, और दूसरा कि यहाँ के अलग अलग जगहों से, पॉइंट्स से, कंट्री के अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन्स, जैसे यहाँ से न्यू दिल्ली तक की, मुंबई तक की, मे बी, और साउथ आने के बाद बेंगलोर तक की, ये जो चीज़ें अगर हैं तो इससे होगा क्या कि ये स्ट्रैटेजिक माना जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो एरियाज हैं, ये एरियाज में कुछ पॉपुलेशन रह रही होगी, प्लस ये एरियाज जो हैं सो काफ़ी वल्नरेबल भी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो एक कंट्री है यहाँ पे, उसकी वजह से ये एरिया वल्नरेबल बन जाती है। इस एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट भी कम होगा, डोंट यू थिंक दैट? क्योंकि ये हमेशा अगर रहा है कि वल्नरेबल है तो डेवलपमेंट कम हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे पॉवर्टी भी होगी। ठीक है, तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम ऐसे रोड्स बनाते हैं तो रोड से क्या फ़ायदा होगा? चलो मुंबई से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, कुछ प्रोडक्ट जो ट्रक से, ट्रेन से, किसी तरीके से अगर आते हैं, हम रोड की बात कर रहे हैं तो हम अभी ट्रेन को साइड में रखते हैं, बाद में करेंगे, तो रोड से कुछ प्रोडक्ट आ सकते हैं, मे बी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ सकते हैं मुंबई से, मे बी कुछ फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं इस मार्केट में। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हो सकती है ना, दिल्ली से हो सकता है, बैंगलोर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। प्लस इंटर मार्केट इस पूरे रीजन में आपस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी रोड है। तो अब इसको बोला जाता है, यही कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक रोड का, कि अब यहाँ का पॉपुलेशन अगर हैप्पी रहेगा, यहाँ का पॉपुलेशन अगर प्रॉस्पेरस रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वल्नरेबल एरिया था, जो हमारे एडवर्सरी को भी पता है कि ये आपका वल्नरेबल एरिया है, क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तो हमारा एडवर्सरी जो है, सो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमारे अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएगा, हमको एक अपर हैंड आ जाएगी। ये है कंसेप्ट, एक जनरल में भी इसी सेम कंसेप्ट को आप रोड में, रेलवे में, एयरफील्ड में, टनल में, कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, स्ट्रैटेजिक रोड्स एंड हाईवेज बनाना हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट है, जिसमें हमें क्या करना है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया गया है कि आप जो हैं सो रोड्स बनाएंगे बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, नाम में दो ही चीज़ें, बॉर्डर एंड रोड्स, तो क्या करेगा, बॉर्डर वाले एरिया में रोड्स बनाएगा, और तो कुछ करेगा नहीं। इसके सबसे की प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है। ये बहुत फेमस हुआ था जब गलवान वैली क्लैश चल रहा था 2020 के मार्च अप्रैल वाले महीने में, तो उस समय ये रोड बड़ा फेमस हुआ था। दिस इज दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका मैप पे लोकेशन एक बार देख लें, इसको सर्च करें और आप एक बार मैप का लोकेशन इसका देख लें कि कहाँ पे है ये। आप थोड़ा खुद से देखेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा उस तरीके से, यू विल बी गेनिंग मोर। ठीक है, तो आप इसको मैप पे देख लें कहाँ पे ये लद्दाख वाले रीजन में है, गलवान की ही नॉर्थ साइड में है ये। तो अब ये एक हो गया। फिर उसके बाद रोहतांग टनल बहुत फेमस है, सुना होगा आपने, अटल टनल। तो ये सब चीज़ें हो गई। सेला, एक सेला करके ना, सेला पास है अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास का मतलब क्या होता है? जो माउंटेन होती हैं उसके बीच का रास्ता, जो रास्ता हो जाता है उसको पासेस कहते हैं, पासेस। तो एक सेला पास है, सेला है, बुमला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पासेस हैं। तो उनमें से एक, उसमें टनल बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये स्ट्रैटेजिक रोड्स एंड हाईवेज की बात होगी। सिमिलरली रेलवे कनेक्टिविटी, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एरियाज में रेलवे लाइंस डेवलप कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़िया रहे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रैपिड ट्रूप मोबिलाइजेशन। हम क्या करेंगे ना कि हम क्यों ज़रूरत है बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, उसको एक साथ देख लेंगे अभी। ठीक है, हम अलग अलग डायमेंशंस देखते हैं और इसके बाद आप खुद ही बोल दोगे कि ये रीज़न है। ठीक है, तो रेलवे कनेक्टिविटी हमने देख लिया। फेमस प्रोजेक्ट का नाम क्या है?
दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने अभी ऊपर ही बताया था भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन, ये भी आप एक बार देख लेना कहाँ पे है मैप में। आप मैप देखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें मैप का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिवोक रांगपुर रेल लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल आपको दिए हुए आपको याद रहेगा। तो अगर आप लिखेंगे कि हाँ इंडिया जो है सो, जैसे कि अभी हमने नीचे देखा था कि 6000 करोड़ का बजट है रेलवे में, और आप फिर एग्जाम्पल भी दे देंगे कि सिवोक रांगपुर रेल लाइन डेवलप किया है, तो लगेगा एग्जामिनर को कि इसको मतलब डेप्थ में पता है, इसको नॉलेज आता है। अगर ये जो बात कह रहा है कि बजट दिया है, तो ये हवाई बातें नहीं कर रहा है, ये ठोस बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट आता है बॉर्डर फेंसिंग का। फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर है, अब बॉर्डर पे, अब बॉर्डर जो बना था वो तो कोई आर्टिफिशियल बॉर्डर तो बनाया नहीं गया था, वो तो हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है ना। तो वहाँ पे कोई फेंसिंग तो है नहीं कि हाँ ठीक है हम कंस्ट्रक्शन करके फेंसिंग बना रहे हैं, बट हम जैसे जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हमें ज़रूरत पड़ रही है फेंसिंग की। अभी एक बहुत फेमस कंट्री के साथ फेंसिंग की बात हुई है कि हम फेंस करेंगे बॉर्डर, किसके साथ, तो इट इज़ म्यांमार। इट इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी इशू, म्यांमार के साथ बॉर्डर फेंसिंग की बात चल रही है कि हम स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। क्या मतलब होता है, किसी भी वर्ड के आगे स्मार्ट लग जाता है, इसका मतलब उसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, मे बी उसमें सेंसर्स अच्छे होंगे, है ना, उसमें सेंसर्स अच्छे होंगे, उसमें अलार्म्स होंगे, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ताकि कोई अगर उसमें तारों के नीचे से आने का कोशिश करे तो इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर दे। तो स्मार्ट फेंसिंग की हम बात करते हैं, ये कुछ डेटा जनरेट करेगा सो दैट ये बता पाएगा कि क्या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं स्मार्ट फेंसिंग, तो म्यांमार के साथ कर रहे हैं। तो बॉर्डर फेंसिंग एंड सर्वेलेंस, ठीक है। तो इंडिया ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ एंड बांग्लादेश के साथ हमने अप्रोक्सीमेटली सारा ही बॉर्डर फेंस कर लिया है। अब कैसे किया, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही, बांग्लादेश वॉज ईस्ट पाकिस्तान बिफोर 1971, एंड हमारे लिए इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट मंथ से ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हैज़ बिन द रोग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से हमारे लिए ये प्रायोरिटी थी, ठीक है। इलीगल क्रॉसिंग, स्मगलिंग, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इन सब चीज़ को डील करने के लिए ये हमने करा, ठीक है। क्या है, बहुत सारे सर्वेलेंस सिस्टम हमने लगाए हैं, जैसे थर्मल इमेजर्स, ठीक है, जैसे नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन्स, ये सब चीज़ें जो हैं सो इन फेंस वाले एरिया में डिप्लॉय होती हैं। और इसी तरह के फेंस में ही जो फेंसिंग है उसी में ये सारे टेक्नोलॉजीज अगर हों तो उसको स्मार्ट फेंसिंग बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर फेंसिंग एक एस्पेक्ट हो गया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एक एस्पेक्ट है रोड, एक है रेलवे, एक हमने देखा फेंसिंग, ठीक है। अब आता है अगला बॉर्डर आउटपोस्ट एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। क्या है बॉर्डर आउटपोस्ट का मतलब कि भाई आउटपोस्ट, आउटपोस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये है बॉर्डर, तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ट्रूप्स, जो फोर्सेस के ट्रूप्स हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे। अब बॉर्डर है, बॉर्डर मान लो एक खुले में बॉर्डर है थार डेजर्ट में, तो क्या डेजर्ट में जाकर के वो सैंड पे बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे ना। कोई एक ऐसी चीज होगी, एक आउटपोस्ट होता है जहाँ पे उनके बेसिक वेपन्स रखने की जगह, उनके खुद के रहने की जगह ऐसी होती है, बट वो बहुत छोटा सा होता है, सो दैट उनका फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन रहे वहाँ पे, वो फिजिकली वहाँ रहे। नहीं तो आपका एडवर्सरी तो जान जाएगा ना कि यहाँ तो खुला हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बॉर्डर आउटपोस्ट उसका काम करते हैं। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तो मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भी डेवलप करते हैं सिक्योरिटी के साथ साथ। तो इनका अल्टीमेट एम है सिक्योरिटी प्लस ट्रेड। अगर ये दोनों को एक ही जगह पे किया जा रहा है, एक ही रीजन में, तो उसको बोलते हैं ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। यानी वहाँ पे उस बॉर्डर को सिक्योर करने वाली फोर्स भी होगी, अगर नेपाल है, भूटान है, तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी होगी, अगर इसी तरीके से तिब्बत बॉर्डर है तो आईटीबीपी होगी, इसी तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान है तो आपकी बीएसएफ होगी, म्यांमार है तो असम राइफल हो सकती है। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का ये कंसेप्ट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के एग्जांपल ऊपर भी दो दिए हुए थे, रक्सौल, नीचे भी दिए हुए हैं अटारी, मोरे, ये सब चीजें, ठीक है। ये डेटा था हमारा कुछ। उसके बाद अब हम एक, मैंने बोला कि हम नीड की बात कर लेंगे, है ना, कि अल्टीमेटली क्या नीड है इसका, क्यों हमें चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक नीड है, बेसिक नीड है, आप खुद ही समझ रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से इसको खुद सोच सकते हैं अपने से। तो अगर नीड की बात हमें करनी है तो सबसे पहला नीड जो है उसका क्या काम है, उसका काम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना, उससे क्या होगा, उससे डेवलपमेंट आएगा एरिया में, और उससे लाइवलीहुड बेटर होगा वहां का, ठीक है। कहाँ का, तो बॉर्डर एरियाज का।
ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जो बॉर्डर एरियाज है ना, ये वल्नरेबल एरियाज होते हैं। यानी कैसे वल्नरेबल होंगे, खुद ही सोचो, बॉर्डर पे हैं, दूसरे कंट्री अगर आपकी एडवर्सरी है जिसके साथ आपका बॉर्डर है, तो वो इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से पास कर देगी, क्योंकि उसको लेकर के बहुत अंदर नहीं जाना कंट्री के, वो तो बस उसको कहीं भी बॉर्डर, और 100% फेंसिंग तो हमने देखा सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश में, 100% तो वहां भी नहीं है, वहां भी इट इज अप्रोक्सीमेटली 75-80%, बट है फेंसिंग फिर भी, और फेंसिंग है भी तो फिर भी देयर आर मेनी लूप होल्स, कहीं काम नहीं कर रहा, कहीं दे आर यूजिंग सम इलिसिट मीन्स एंड ऑल, तो इस वजह से क्या करते हैं, तो ये हमेशा वल्नरेबल एरियाज होते हैं। लेकिन हमारे बॉर्डर्स, मैंने बताया बॉर्डर्स तो कोई प्लान करके तो बनाए नहीं गए थे। अब पाकिस्तान का ही बॉर्डर सोच लो, तो वो रेडिकलिफ लाइन हो तो बैठ के उन्होंने खींच दिया, बट अब उस वहां पे जो कम्युनिटीज रह रही हैं, वो जो कम्युनिटीज बॉर्डर वाले विलेजेस में रह रही हैं, क्या उन्होंने चूज किया था कि ये विलेज बॉर्डर विलेज में हम रहेंगे? नहीं, वो तो वहां विलेज में उनके कितने जनरेशन रह रहे हैं, बाई चांस किसी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी कमिटी बनाई गई जिसने बस वहीं पे खींच के लाइन खींच दिया एक सीधा, यही बॉर्डर हो गया। तो वहां की कम्युनिटीज जो हैं, वहां के जो विलेजेस हैं, वो तो सडनली वल्नरेबल हो गए ना। तो बॉर्डर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इन वल्नरेबल कम्युनिटीज का वेलफेयर होगा। तीसरी एक इसी वल्नरेबल से ही पॉइंट निकलती है कि अगर कोई कम्युनिटी वल्नरेबल है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो रेडिकलाइज हो जाए, बहुत चांसेस होते हैं कि वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाए, वो टेररिज्म की तरफ चली जाए, वो इंसर्जेंसी की तरफ चली जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप रहेगा तो होगा क्या कि पहली चीज तो क्या होगी कि वहां के लोगों को अगर लाइवलीहुड मिलेगा तो दे विल नॉट गेट रेडिकलाइज्ड, तो ये सारी चीजें तो ऐसे ही कम हो जाएंगी। दूसरा चीज क्या है कि इनकेस अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं, तो कम से कम उसको मैनेज करने के लिए जो CAPFs हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, उनको आप भेज तो सकते हैं, जस्ट बिकॉज की यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहां वो जाएंगे तो उनके पास कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो नीड तो बहुत है ये भी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो कभी वॉर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा, सबसे पहले जो एरिया में वॉर होगा, आपको क्या लगता है, अगर मान लो पाकिस्तान की, तो क्या मैं क्या बोलूँ, क्या वॉर करेंगे वो, बट किसी कंट्री का, किसी कंट्री से वॉर हो जाता है, तो सबसे पहला जो एग्रेशन होगा वो तो बॉर्डर एरियाज में ही होगा ना, वो बॉर्डर एरियाज के थ्रू ही तो अंदर आएंगे आपकी कंट्री के अंदर और ब्रीच करेंगे वहां पे आके। तो अगर वॉर होता है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्डर होगा वो तो आपका बॉर्डर एरिया होगा, और अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं डेवलप्ड है तो इट इज ए प्रॉब्लम, डोंट यू थिंक सो, है ना। दूसरा, चौथा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्मगलिंग एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है साउथ एशियन कंट्रीज में, स्मगलिंग बहुत होती है। अब स्मगलिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वल्नरेबल कहाँ है, बॉर्डर एरियाज में, बिकॉज जो स्मगलर्स होंगे उनको लगेगा कि बस ये बॉर्डर एरिया क्रॉस कर जाए उसके बाद तो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाएगा, तो स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए, अब स्मगलिंग को ठीक करने के लिए वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, वहाँ की लोकल पुलिस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इन सारे पर्पस के लिए, इन सारे नीड के लिए हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कुछ हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि भाई क्या चैलेंज है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं बॉर्डर, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो चैलेंजेस मेजर कौन कौन से हैं ये समझना पड़ेगा हमें, और जो ये मैं लिख रहा हूँ ना खुद से, वो मैं ट्राई चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को एक पेपर में जॉट डाउन करते रहो। यहाँ तो नोट्स में दिया है, बट जो चीज़ अलग से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि नीड, जैसे कि चैलेंजेस, तो वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोट करते रहोगे तो एक्टिव लर्निंग होगी, एक्टिव एंगेजमेंट होगा। चैलेंजेस क्या हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में? सबसे पहला चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर का, सॉरी, सबसे पहला चैलेंज इज अबाउट द टेरेन्स। सबसे पहला प्रॉब्लम इज टेरेन्स। अरे भाई, कहीं पे हिमालयाज हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। कहीं पे क्या है, कहीं पे सीज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है। तो इस वजह से जो है सो पहला चैलेंज तो है टेरेन का, कि जोग्राफिक टेरेन में दिक्कत है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे वैली हैं, कहीं पे फॉरेस्ट हैं। दूसरा चैलेंज क्या है कि हमारे जो नेबरिंग है ना, हमें पता नहीं, मतलब हमें इतना अलग सा ही नेबर मिला है ना, जहाँ पे कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अब वहाँ के इनस्टेबिलिटी की वजह से, मान लो हमने बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया,
और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इतना अनस्टेबल, इतना रोग स्टेट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर, तो हम क्यों ऐसा इन्वेस्ट करें, ये थिंकिंग आ जाती है, हम क्यों इन्वेस्ट करें सो दैट वो इंस्टेबिलिटी का हमें डर बना रहे। कम से कम नहीं अगर है तो हमने स्पेंड तो नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर इतना। तो ये एक स्टेबिलिटी अगर बाहर वाले कंट्री में रहती है, हमारे नेबरिंग कंट्री में, जो कि उम्मीद तो बहुत कम दिख रही है, तो अगर रहती तो हमें लगता कि ठीक है सब। एक उसके बाद क्या है कि बॉर्डर जो है वो पोरस हैं। मैंने बताया फेंसिंग जो है वो कंप्लीट बहुत मुश्किल है कि फेंसिंग 100% कंप्लीट हो जाए इंडियन बॉर्डर्स में, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से पोरस बॉर्डर्स हैं। अब पोरस बॉर्डर होने का फायदा नुकसान क्या है कि स्मगलिंग बहुत बढ़ जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो ये एक चैलेंजेस है ना। आप और भी चैलेंजेस सोच सकते हो, एक चैलेंजेस और मुझे ध्यान में आ रहा है वो है इन्वायरमेंटल चैलेंज। इंडिया के बहुत सारा मेजर बॉर्डर जो है तो हिमालयाज में है, हिमालयाज आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल है, वहाँ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे तो आप उस रीजन को पल्यूट करेंगे, आप डिजास्टर को इनवाइट करेंगे। तो इस वजह से एक इन्वायरमेंटल चैलेंज भी है जिसकी वजह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ना। तो कुछ ये मेजर समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे, और भी आप बहुत सारा कुछ भी सोच सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने तो बस आपको थिंकिंग लाइन बताता हूँ हमेशा, तो आप ही कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देना पड़े, एग्जाम्पल या कुछ केस स्टडीज देना पड़े आपको, तो आप 3 केस स्टडीज दे सकते हैं, मैंने यहाँ दिया हुआ, आप इसको पढ़ लेंगे। 2020 गलवान वैली क्लैश के बाद जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लद्दाख में प्रायोरिटाइज किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे गलवान का क्लैश था वो एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आया, तो अगर उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो क्या होता, तो हम अपने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन बड़े आराम से कर पाते वहां पे, राइट। तो इसीलिए हमने सोचा कि लद्दाख में है तो हमने किया। डीबीओ अभी मैंने देखा था। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी सेम, जैसे कि एक बोगीबील ब्रिज है आसाम में, इसका डेवलपमेंट, धोला सड़िया ब्रिज का डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में, सेला टनल हमने देखा था ऊपर, सेला एक पास है वहाँ पे एक टनल है, वो 2024 इसी साल यानी कंप्लीट होने के चांसेस हैं उसके, तवांग में। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ डेवलपमेंट है। तो कभी भी अगर रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल इंक्लूसिवनेस बतानी पड़ेगी तो ये भी हम बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या करना है। बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है कि तो पेट्रापोल आईसीपी, आईसीपी क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वो सबसे बड़ा इंडिया का लैंड पोर्ट है, जो कि इंडिया बांग्लादेश के 60% ऑफ द ट्रेड को मैनेज करता है। तो ये कुछ आप डेटा दे सकते हैं, ठीक है ना, कि ये चैलेंजेस है, ये नीड है एंड और ऐसे ऐसे है, ये भी एक अगरतला खौरा रेल लिंक भी बड़ा फेमस है, आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद जब आप आएंगे तो आप कुछ वे फॉरवर्ड बताएंगे कंक्लूजन से पहले। आपने प्रॉब्लम बता दिया, मतलब हमें तो ऑफिसर चाहिए ना, तो प्रॉब्लम बता करके चला जाए वो कैसा ऑफिसर है, सोल्यूशन बताओ भाई। सबसे पहला सोल्यूशन, सबसे फोरमोस्ट सोल्यूशन है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? लोकल कम्युनिटीज को। जनरली पाया गया है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं वहाँ, और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं, उनके जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होते हैं ना, वहाँ का लैंग्वेज में सिमिलैरिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको लोकल कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बॉर्डर सिक्योरिटी वाले रिजीम में, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हमने स्मार्ट फेंसिंग हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की भी बात कर सकते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा, तो इस वजह से ये एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से और बात कर सकते हैं कि हम कुछ सोल्यूशन की अगर बात करें तो और डिस्टेंस में बात कर सकते हैं कि आप मे बी डिस्टेंस जो है बॉर्डर आउटपोस्ट के बारे में उसका कम करें डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक कंट्री से बॉर्डर इंडिया का, ठीक है, ये मान लो 1000 किलोमीटर्स का है फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर आउटपोस्ट है, ठीक है, और एक यहाँ पे बॉर्डर आउटपोस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये बात अगर हम कहें कि जो दो बॉर्डर आउटपोस्ट के, अब ये देखो 85 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही सकता है ना। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो दो अपने बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस को कम कर दिया जाए।
तो ये होगा, तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं और उसके बाद फिर कंक्लूजन यहाँ लिखा है। कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं कि इनका जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो वही नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड फॉस्टरिंग रीजनल कनेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार का इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा और स्पेशली स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट्स में, उसको जो है सो किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपका जो ट्रेन की दिक्कत है, आपके हॉस्टाइल नेबर्स की दिक्कत है, हॉस्टिलिटी भी तो बड़ी समस्या है ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको दिया गया है कि ठीक है आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चैलेंजेस भी हमने देख लिए। हमने चैलेंजेस में एक और चीज़ हम देख सकते हैं, चैलेंजेस में हम एक चीज़ देख सकते हैं, गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हम बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड टैक्स अमाउंट है, तो ये भी एक चैलेंजेस है नहीं डेवलप होने का। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा आपका वो है, कुछ एक स्कीम्स हैं, स्कीम्स नहीं है, प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सबसे फेमस ऑफ देम इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या स्कीम या इनिशिएटिव जो भी कहा जाएगा, वो एक स्कीम है। क्या इसमें मतलब है, ये इसमें इसका काम है कि बॉर्डरिंग एरियाज में जो भी विलेज हैं उनका डेवलपमेंट, ये है इसका काम। ठीक है, एक जो है सो हम ये भी बात कर सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक चीज़ है। इसको भी है कि जो सिक्योरिटी सर्वेलेंसेज होगा, जो डिवाइस सेंसर डिटेक्टर होंगे, वो सब इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, और तो ये कुछ आपके बारे में क्या है, BIM, BMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। BMS तो पता है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यह है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड। So this is about the topic of border infrastructure. So we'll meet in the next topic. Thank you.